इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और उसके साथ हमने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा लेंज़ेस लॉ। पहले लेंज़ेस लॉ को डिस्कस करते हैं, फिर लेंज़ेस लॉ की भी रीडिंग करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेंज़ेस लॉ क्या होता है या लेंज़ेस लॉ किसके बारे में बताता है। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था फेराडेज लॉ, हमने डिस्कस किया था, और फेराडेज लॉ के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी बेटा। लेंज़ेस लॉ आज हम डिस्कस करेंगे। लेंज़ेस लॉ से पहले हम पढ़ चुके हैं फेराडेज लॉ बेटा। फेराडेज लॉ बेटा, फेराडेज लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि फेराडे का लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो होती है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था कि फेराडेज लॉ कहता है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट करता है और दूसरा करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। किसी भी कॉइल के अंदर जितनी इन्हें पेपर बढ़ी है, जितनी तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन होती है, इस नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन आती है लेंज़ेस लॉ से। देखिए बेटा, एक एग्जांपल आप डिस्कस करें, उसके बाद आगे चलते हैं लेंज़ेस लॉ की तरफ। सपोज करें बेटा कि अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन खत्म हो जाए। जब अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी तो कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो उसके ऊपर हमें वर्क करने की सलाहियत नहीं, वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम वर्क किसी भी चीज पे तब करें जब उसको हमें अगेंस्ट किसी फ्रिक्शन या फोर्स के खिलाफ करवाना होता है। अगर एयर रेजिस्टेंस सॉरी अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो फिर कोई भी बॉडी अगर हम एक बार मूव करवा दें तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहे, उसके ऊपर वर्क करने की हमें जरूरत नहीं पड़े। वर्क करने की जरूरत उसी सूरत में पड़ती है जब फ्रिक्शन होती है। इसी तरह से हमने डिस्कस किया है बेटा कि जब हम किसी भी कॉइल को रख के उसके अंदर फ्लक्स चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क हमारा किसमें चला जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चला जाता है। तो यही चीज हमें बताता है लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ कहता है कि जब इस तरह से आप किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करते हो, सपोज करें ये हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल के अंदर सपोज करें कि हम इस तरह से एक मैग्नेट है उसको मूव करवाते हैं, और मैग्नेट के मूव करवाने से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जाहिर सी बात है ये अगर मैग्नेट मूव कर किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करोगे तो फ्लक्स के चेंज करने से उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो ईएमएफ करंट इस तरह से इंड्यूस करेगी कि वो करंट हमेशा उस काज को अपोज करेगा जो काज उसको राइज करता है। तो यहाँ पे कौन सा काज है बेटा? यहाँ पे जो काज है, ठीक है, वो फॉरवर्ड मोशन ऑफ नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बन के नॉर्थ बन के इसको रोकेगा। अब अगर हम इस तरह से कॉइल लें, ठीक है, और इसकी तरफ अगर साउथ पोल मूव करवाते हैं, अगर साउथ पोल इस तरह से मूव करवाएं
तो साउथ पोल के मूव करने से भी इसके अंदर इस तरह से अगर फ्लक्स चेंज हो, ठीक है, अगर साउथ पोल इस तरफ मूव करेगा तो कॉइल के अंदर करंट इस तरह से बनेगा कि ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा, इसको अपोज करेगा। तो बेटा लेंज़ लॉ हमेशा ये कहता है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स आप चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होने से जो ईएमएफ जनरेट होगी वो उस कॉइल को मैग्नेट बनाएगी, और वो इस तरह से मैग्नेट बनाएगी कि हमेशा उस काज को अपोजिशन आएगी जो काज इसको राइज करेगा। अब तीसरा फैक्टर इस तरह से होता है कि सपोज करें इस तरह से कॉइल है और एक नॉर्थ पोल अवे जा रहा है। सपोज करें अब ये मैग्नेट किस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है। तो आपको पता है मैग्नेट अगर अवे मूव करेगा तो फ्लक्स कम होगा, अब फ्लक्स कम होगा तो भी फ्लक्स चेंज तो होगा, तो भी इसमें ईएमएफ जनरेट होगी। अब जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से बनेगा कि ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ। जब नॉर्थ अवे जाएगा तो ये कॉइल साउथ बन के उसको अवे जाने से रोकेगी, हमेशा अपोजिशन। अगर साउथ अवे जाएगा तो नॉर्थ अवे जाएगा तो ये साउथ बन के इसको रोकने की कोशिश करेगा, अगर साउथ अवे जाएगा तो ये नॉर्थ बन के रोकने की कोशिश करेगा। तो ये होता है हमारे पास बेटा लेंज़ लॉ। अब लेंज़ लॉ की मैं रीडिंग कर लेता हूँ पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, ताकि ये चीज आपकी क्लियर हो जाए बेटा, ठीक है। अब आ जाए कि सिंध का जो है वो बुक क्या कहता है लेंज़ लॉ के बारे में, या पंजाब का जो है वो बुक क्या कहता है लेंज़ लॉ के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास बेटा सिंध बोर्ड का पहला पेज है, ठीक है। ये हमारे पास बेटा लेंज़ लॉ के बारे में सिंध बोर्ड का पहला पेज है बेटा, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी हो सकता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों हो सकते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं बेटा। अब जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन ईएमएफ का होगा, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही वेलोसिटी का होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जानते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी जानते हैं। जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताता है वही वेक्टर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन बताएगा। जो यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के साथ अटैच होगा वो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी के साथ भी अटैच हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। इसी तरह से अगर लेंज़ लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है तो वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बता सकता है। एज शोन इन द फिगर वाज केयरफुली studied by Lenz and the results were generalized most elegantly into a rule in 1835। ये रूल कब आया है बेटा 1835 के अंदर आया है, कॉल्ड लेंज़ लॉ। अब लेंज़ लॉ क्या कहता है, अब दूसरी जो है वो इसकी पिक्चर ले लेते हैं कि अब लेंज़ लॉ इसके बारे में क्या कहता है बेटा, ठीक है। अब लेंज़ लॉ इसके बारे में बेटा ये इस तरह से कहता है। flows in such a direction as to oppose the change which is giving rise to it, कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस चेंज को अपोज करेगा जो चेंज उसको राइज कर रही है। यहाँ पे फॉरवर्ड मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल है, यहाँ पे बैकवर्ड मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल है बेटा।
It can be explained with the help of the following example. When the north pole of a bar magnet is approaching the face of the coil, it becomes a north face by the induction of the current in anti-clockwise direction. ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नॉर्थ बनता है टू अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट. When the north pole of the bar magnet is descending, the face of the coil becomes a south pole due to the clockwise induced current to oppose the backward motion. जैसे यहाँ पे बेटा, the direction of the induced current is such that magnetic force on the wire is always opposite to the applied force. अगर अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स बी है तो इसके ऊपर फोर्स टुवर्ड्स ए लगेगी, अगर अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स ए है तो ये फोर्स टुवर्ड्स बी लगेगी. अब इसका एक और पेज भी है बेटा, सिंध बोर्ड का तीसरा पेज भी है बेटा. ठीक है, और तीसरा पेज क्या कहता है बेटा इसके बारे में? तीसरा पेज बेटा कहता है स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बेटा. ठीक है, थर्ड पेज कहता है कि अगर स्ट्रेट वायर आप मूव करवाओगे, इसके बारे में कहते हैं. अगर इसको टुवर्ड्स राइट मूव करवाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट की तरफ होगी, अगर लेफ्ट की तरफ मूव करवाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स राइट की तरफ होगी. Let a wire AB of length L which makes a part of the current be pulls towards left. किस तरफ होता है बेटा? Towards left होता है. अगर वायर को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, according to the Lenz's law, this motion should be opposed by the current induced. The current must produce a force towards right बेटा. ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेटा सिंध बोर्ड का लेंज़ लॉ. अब आ जाते हैं बेटा पंजाब बोर्ड क्या कहता है लेंज़ लॉ के बारे में बेटा. ठीक है, ये हमारे पास जो बेटा फिगर है, ये पंजाब बोर्ड की फिगर है बेटा. ठीक है, अब ये क्या कहता है पंजाब का बुक बेटा? In the previous section, a mathematical expression of the Faraday's law of electromagnetic induction was derived. बेटा ये law of Faraday का law है. The minus sign in the expression is very important. It has अब ये word बेटा आगे हो जो है वो आया नहीं है इसमें, to do with the direction of the induced EMF बेटा. ठीक है, अब ये माइनस साइन किस वजह से होती है बेटा? ये होती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से. टू डिटरमाइन द डायरेक्शन वी यूज अ मेथड बेस्ड ऑन द डिस्कवरी मेड बाय द रशियन फिजिस्ट Lenz in 1834. He found that the polarity of induced EMF, polarity means बेटा डायरेक्शन, यहाँ पे पोलरिटी का मकसद होता है बेटा डायरेक्शन. यहाँ पे पोलरिटी को डायरेक्शन सेंस में आता है. पोलरिटी ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज लीड्स टू इंड्यूस्ड करंट दैट अपोजेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड. जाहिर सी बात सब टॉपिक्स की रीडिंग आपको करवा दो. The Lenz's law refers to induced current and not to the induced EMF, which means that we can apply directly to the closed conducting loops or coils. बेटा देखिए, करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, उसी हिसाब से EMF होती है. तो EMF इसके अंदर होती है अल्टरनेटिंग EMF. ठीक है, तो हम जो अप्लाई करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? वो करंट के ऊपर अप्लाई करते हैं. और कौन से सर्किट के अंदर? क्लोज्ड सर्किट. क्लोज्ड सर्किट का मकसद है जिसके अंदर करंट फ्लो करे. जाहिर है जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो फिर हम उसको उसके लिए हम डायरेक्शन ऑफ द करंट नहीं दे सकते. जाहिर सी बात है कि जहां पे जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है वो क्लोज्ड हो. क्लोज्ड का मकसद है उसमें से करंट फ्लो करे. अगर ओपन होगा ना तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट बनेगा नहीं. ओपन के अंदर ईएमएफ तो बन सकती है लेकिन करंट नहीं बन सकता. तो जरूरी है कि ऐसा सर्किट हो जिसके अंदर क्लोज्ड सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे और उसके अंदर हम लेंज़ लॉ अप्लाई करें बेटा. ठीक है, which means that we can apply directly to the closed conducting loops or coils. However, if the loop is not closed, we can imagine as if it were closed and then form the direction of the induced current. We can find the direction of a induced EMF. ठीक है,
डायरेक्शन ऑफ द करंट फाइंड करेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट ही हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा। ठीक है, अगर ओपन सर्किट है तो भी हम उसको क्लोज्ड समझेंगे, क्योंकि जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेट अस apply the Lenz's law to the coil in which current is induced by the movement of the bar magnet. We know that a current carrying coil produces a magnetic field. देखिए ये बेटा सपोज करें अगर नॉर्थ पोल इस तरफ जाता है तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर करंट जनरेट होगा और करंट जनरेट होने से ये खुद जो है वो क्या हो जाएगी, ये खुद मैग्नेट हो जाएगी। देखिए अगर ये नॉर्थ पोल जा रहा है तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और इसके अंदर देखें करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। देखें ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि नॉर्थ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बन के नॉर्थ बनेगा। ठीक है बेटा, वन फेस ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज द नॉर्थ पोल, movement of the bar magnet. We know that a current carrying coil produces a magnetic field similar to that of a bar magnet. ठीक है, one face of the coil acts as the north pole while the other one as the south pole. If the coil is to oppose the motion of the bar magnet, the face of the coil towards the magnet must becomes a north pole. The two north poles will then repel each other. The right hand rule applied to the coil suggests that the induced current must be anti-clockwise as seen from the side of a bar magnet. bar magnet की साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस साइड से क्लॉकवाइज होगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, the right hand rule applied to the coil suggests that the induced current must be anti-clockwise as seen from the side of the bar magnet. bar magnet के हिसाब से anti-clockwise होगा तभी north होगा। According to the Lenz's law, the push of the magnet is the change that produces the induced current. जाहिर सी बात है मैग्नेट को पुश करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जनरेट होगी और यही पुश जो है ये फ्लक्स चेंज का सबब है और इसी वजह से करंट बनता है। On the other hand, if we pull the magnet away from the coil, the induced current will oppose the pull. पुश को अपोज करेगा, पुल को भी अपोज करेगा by creating a south pole. इसका मकसद है नॉर्थ पोल जाएगा तो नॉर्थ पोल अपोज करेगा, जब अवे जाएगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, by creating a south pole on the face of the coil towards the bar magnet. The Lenz's law is also a statement of law of conservation of energy. इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, इसलिए बेटा कि जब आप वर्क अगेंस्ट करते हो ना तो वो आपका वर्क अगेंस्ट वाला जो होता है वो किस में चला जाता है, इलेक्ट्रिक के बारे में कह सकते हैं बेटा कि अगर इसको आप टुवर्ड्स राइट मूव करवाओगे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगी, अगर लेफ्ट मूव करवाओगे तो फोर्स टुवर्ड्स राइट बेटा लगेगी। इस तरह से कभी भी फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगी, जिस तरफ आप मूव करवाओगे उसी डायरेक्शन में नहीं लगेगी बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, करंट कैरिंग रॉड इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स हैविंग द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। बेटा आपको पता है इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो हो जाएगी आई एल बी साइन थीटा बाय राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डेटा वी, सो इट टेंड्स टू स्टॉप द रॉड बेटा। ठीक है, ये हमेशा जब आप
क्लॉकवाइज। बेटा ये 4 बिट्स का मकसद है अप्लाइड फोर्स और अपोजिंग फोर्स एक दूसरे सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती। लेंज़ेस लॉ इस चीज को बेटा अपोज करता है। लेंज़ लॉ कहता है जब आप ड्रैगिंग फोर्स लगाओगे तो उसके जो है वो करंट की फोर्स उससे हमेशा अपोजिट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रैगिंग फोर्स और करंट की फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाए और ये कंडक्टर एक्सीलरेट करे बेटा। इन दिस केस बिकॉज द फोर्स, और ये क्लॉकवाइज सिर्फ इसी केस के लिए, ऐसा नहीं कि आप हर केस के लिए क्लॉकवाइज हो, ठीक है। इफ would be then in the direction of the V that would accelerate the rods towards right, this is in turn would induce a strong current. The magnetic field due to it also increases. The magnetic force increases further, thus the EMF of the wire is accelerated more and more, starting with a minute quantity, beta minute quantity of energy we obtained। and simply बेटा इस पूरे पेरा का मकसद ये है कि जब आप इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगाओगे तो इंडक्शन की वजह से जो करंट होगा उसकी फोर्स अपोजिट होगी, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं लगे। सिंपल सी इस पैरा का मकसद ये कि हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो फोर्स लगेगी वो हमेशा उस फोर्स के खिलाफ होगी जिस फोर्स की वजह से उस कंडक्टर को हम मूव करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास लेंजेस ला। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा टेस्ट वाले, जो हमारे प्रीवियस टेस्ट थी, कुछ आज करते हैं, कुछ इंशाल्लाह कल करेंगे बेटा, ठीक है। अब करते हैं बेटा हम पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।